तो भाई इन लोगों ने ये क्या बना दिया है। 4 साल का वेट करने के बाद हमें जो देखने को मिला है, इसके बारे में हर किसी के मिक्स रिएक्शन है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्जापुर के बारे में। तो भाई जब ये रिलीज हुआ तो स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा हाइप बढ़ी थी भाई, मैंने पूरी रात जाग के पूरी सीरीज खत्म करी है। ऐसे नहीं कि सीरीज खराब हो, सीरीज तो बहुत बढ़िया है, पर लेकिन मैं पहले अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। मुझे तो सीरीज बहुत बढ़िया लगी क्योंकि भाई देखो, जो इन्होंने सबसे पहले जो खेल करा, उन्होंने सबसे पहले ही मुन्ना को दिखा दिया कि भाई वो अब निपट चुके हैं, अब उनकी रिटर्न करने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इसी हाइप में थे कि भाई हमें मुन्ना का रिटर्न देखने को मिलेगा, अब वेब सीरीज के अंदर और मजा बनेगा। लेकिन जो डायरेक्टर उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि भाई मुन्ना चले गए हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे, तो मुन्ना की तो बात तो यहाँ पे अलग हो जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है, सो होता है कि भाई गुड्डू अपना भौकल कैसे जमा रहा है, और जो दूसरी तरफ शरद है वो दूसरे इलाकों में जा जाके उनके बाहुबलियों से मिल रहा है, उनसे मदद मांग रहा है, क्योंकि उसी ने कालीन भैया को छुपा के रखा है और उसका इलाज करवा रहा है। क्योंकि जहाँ गुड्डू अब इतना ज्यादा पागल, इतना ज्यादा हावी हो गया है कि भाई उसे पूरे पूर्वांचल पे कब्जा करना है, इसलिए गुड्डू बस इतना ही सोच रहा है कि भाई मैं जितने हो सके या तो बाहुबली को अपने अंडर में ले लूँ, और अगर जो हमारे अंडर में नहीं आएगा या तो उसे सीधा ही खत्म कर दूँ। तो ये तो गुड्डू की लैंग्वेज है भाई, उसे सोचते हैं। पर लेकिन जो उसकी दूसरी साइड में जो गोलू है, गोलू ऐसा सोचती है कि भाई हमें सारे मामले सिर्फ ताकत से नहीं सुलझाने चाहिए, हमें इसमें थोड़ा समझदारी से भी मुकाबले सुलझाने चाहिए। क्योंकि जो हर राज्य है ना, हर राज्य के पास अपने बाहुबली है, फिर चाहे वो तुम्हारा आजमगढ़ हो जाए, प्रयागराज हो जाए, बनारस हो जाए, ऐसे बहुत सारे राज्य देखने को मिल जाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई क्योंकि एक नया रूल लागू हुआ है कि भाई वेब सीरीज में लोग अंधा खून खराबा न्यूडिटी सब फैला रहे हैं, इसी वजह से हमें सीरीज रिलीज होने से पहले लगा था कि भाई इसमें हमें थोड़ी ब्रूटैलिटी कम देखने को मिलेगी। पर लेकिन ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जो हमारा पहले एपिसोड होता है उसमें ही जो आजमगढ़ का बाहुबली रहता है, वहाँ पर वो एक लड़के की गर्दन अलग कर देता है, लिटरली गर्दन अलग कर देता है वो भाई सिर्फ एक चाकू की मदद से। और वो वाला सीन देख के भाई लगता है कि भाई इस बार तो कुछ खतरनाक होने वाला ही है। ये वाला सीन एकदम देख के भाई रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि उसके सामने जो गोलू रहती है वो वहाँ पर मुन्ना भैया को ढूंढने के लिए आई होती है, क्योंकि उसे थोड़ी खबर मिली होती है कि भाई मुन्ना भैया का कहीं तो इलाज हो रहा है, इसलिए गुड्डू ने उसे भेजा था कि भाई तुम उसे ढूंढ के लाओ। और इसी वजह से यहाँ पर गोलू जान से बच जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे वो लोग रहते हैं वो मुश्किल से 6-7 लोग रहते हैं, पर लेकिन आजमगढ़ के उनका जो बाहुबली है उसकी पूरी फौज रहती है, तो वहाँ पे गोलू बड़ी मुश्किल से बच जाती है, क्योंकि वो कहता है कि तुम लड़के समझ के छोड़ दिया हूँ। और वहीं जो दूसरी तरफ शरद है, वो दूसरे ताकि बाहुबलियों से मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, ताकि वो चाह रहा है कि जितना हो सके हमें कालीन भैया की तरफ से बंदे खड़े करने हैं, क्योंकि जहाँ गुड्डू है वो चाह रहा है कि भाई पूरे पूर्वांचल पे उसका इलाज हो। और जो अगर तो हम बात करेंगे इसकी डार्क साइड की, तो भाई देखो जो इसमें मुन्ना की डेथ का सीन है उसी की वजह से आधे ज़्यादा लोग खराब है। ऐसे नहीं कि सीरीज खराब हो, सीरीज तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया यार, उन्होंने कुछ सोच के बनाएगी ना। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें मुन्ना का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो वो बंदा मर चुका है, सीरीज में बता रहा हूँ, वो बंदा मर चुका है, उसके दोबारा रिवाइव करने का कोई चक्कर नहीं होता है। अभी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई बंदा मरने के बाद ही उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है, जब तक जिंदा रहता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। पर लेकिन ये सोच रहे हैं कि भाई बंदा मर गया ना तो दोबारा से रिटर्न करता है, क्योंकि कालीन भैया को तो सीधा सीधा हमने मरते हुए देख लिया था, इस वजह से कालीन भैया की रिटर्न करने तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे सच बता रहा हूँ सीरीज बहुत बढ़िया है, तुम जाना तो तुम जरूर देख लेना। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें मेरा हल्के का रिव्यू देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो, और कुछ नया देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।